हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान सर की 10वें दिन की एडवांस एक्सेल प्लस MIS की क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे एवरेज, एवरेज इफ़ एंड एवरेज इफ्स फार्मूले का यूज करना। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक डाटा दिया गया है जिसमें आपके पास 2 ईयर का डाटा है, 2016 से लेके 2017 तक का 2 साल का डाटा हमारे पास दिया गया है। उसके बाद उसमें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं, प्रोडक्ट के साइज़ दिए गए हैं, क्वांटिटी है, रेट है और उनका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो आप लोगों को इनकी सेल निकालनी है क्वांटिटी रेट की, तो इनटू प्रोडक्ट फार्मूले से इनटू करते हैं, वो हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं सीखा तो अगली क्लास में दोबारा से बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम सीखते हैं एवरेज फार्मूले का यूज। तो एवरेज फार्मूले का यूज होता है किसी भी डाटा में से औसत वैल्यू निकालना या एवरेज वैल्यू निकालना। ठीक है, जैसे हर महीने की सेलिंग अलग अलग है। किसी महीने में 99,800 की सेलिंग हो रही है, किसी मंथ में 1,60,140 की हो रही है, अलग अलग सेलिंग हो रही है मंथ में। ठीक है, हमें पता करना है एवरेज, औसतन हर महीने कितनी सेलिंग हो रही है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एवरेज, एवरेज लिखेंगे। अब क्या है, रेंज सिलेक्ट कर लेंगे सभी टोटलों की। रेंज सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, आपके पास एक वैल्यू निकल के आई। इसका मतलब कि हर महीने हमारी 1,69,64 की सेलिंग हो ही रही है। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकल के आ गई। तो ये थी सभी सेलों सभी मंथों का टोटल एवरेज। ठीक है, सभी मंथों का एक एवरेज निकल के आया 2 साल का। अब आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर किसी एक ईयर का मुझे एवरेज पता करना है। ठीक है, 2016 का या 2017 का। तो अब हमारे पास 2 ईयर एक साथ दिए गए हैं। अब पर्टिकुलर किसी एक ईयर का मुझे एवरेज निकालना है। अभी तो ये लाइन्स हैं, मान लो ये ऊपर नीचे होते, 17 मिक्स होता, 16 नीचे बीच में होता। ठीक है, उससे क्या होता, अभी तो हम एक साथ इतना स्लाइड करके यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं, बट मिक्स होता है तो स्लाइड करने में दिक्कत आती। तो वहाँ काम आता है एवरेज इफ्स। ठीक है, एवरेज इफ, सॉरी, वहाँ काम आता है एवरेज इफ फार्मूला। एवरेज इफ फार्मूले का यूज क्या होता है, किसी कॉलम में अलग अलग डाटा में से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर ईयर या एक पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग एवरेज निकालना हो। मान लो मुझे सिर्फ पता करना है 2016 का या 2017 का कितना एवरेज है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल एवरेज इफ। ठीक है, एवरेज इफ लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा रहा है यार, रेंज। रेंज हमें किसकी लेनी है, मैंने क्वेश्चन में ईयर पूछा है कि ईयर के अकॉर्डिंग पता करना है, तो ईयर की रेंज सिलेक्ट की जाएगी। रेंज सिलेक्ट करी। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया। तो कोमा लगा के मैंने क्राइटेरिया में ब्लैंक सेल दे दी, कोमा। उसके बाद लिखा है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज का मतलब होता है टोटल वाली रेंज। ठीक है, जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने दिखाया सम रेंज लिखा रहता है सम निकालने के लिए, उसी की तरह यहाँ एवरेज इफ में एवरेज रेंज लिखा रहता है। इसका मतलब होता है टोटल वाली रेंज। तो मैंने टोटल वाली रेंज सिलेक्ट करी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब आपको किस ईयर का एवरेज देखना था, मान लो मुझे 2016 का देखना था, 2016 का। ठीक है, अब 2016 की एवरेज वैल्यू आ गई। अब मुझे 2017 का देखना है, तो यहाँ 2017 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गई 2017 की एवरेज वैल्यू। ओके, अगर किसी का भी एवरेज निकालना है
अलग अलग डाटा, अलग अलग टेक्स्ट, अलग अलग प्रोडक्ट में से या अलग अलग ईयर में से किसी पर्टिकुलर एक ईयर का प्रोडक्ट, एक ईयर का एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए एवरेज इफ फॉर्मूले का यूज किया जाता है। एक बार और देखते हैं। इक्वल एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज लिखा था तो मैंने पूरी रेंज सिलेक्ट की ईयर की, क्योंकि मैंने ईयर के अकॉर्डिंग पूछा है, कोमा, क्राइटेरिया में ब्लैंक सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा, उसके बाद एवरेज रेंज, एवरेज रेंज में पूरी टोटल वाली रेंज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ जो चीज़ फिल करोगे उसका एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। अब मुझे इसे प्रूव करना है कि हमारा एवरेज सही निकल के आया है या नहीं निकल के आया, ठीक है। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। प्रूव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 2017 का टोटल कितना है और 2017 लिखा कितने बार है, ठीक है। तो अब मुझे किसी भी ईयर में से सिर्फ एक ईयर का टोटल पता करना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, सम इफ इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन। अब वही रेंज बोल रहा है तो रेंज को सिलेक्ट करना, क्योंकि ईयर के अकॉर्डिंग है, कोमा, उसके बाद क्या करना है, कोमा लगा के ब्लैंक सेल सेलेक्ट करनी है, कोमा, अब लिखा है रहा फॉर्मूले में सम रेंज, तो उसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे टोटल वाली रेंज, टोटल वाली रेंज सिलेक्ट हो गई। अब उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। अब यहाँ 2017 लिखते हैं, ये है 2017 की टोटल सेलिंग, मतलब 2017 का ऐड करके जो भी सेलिंग हुई है वो निकल के आई है, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये पता करना है 2017 लिखा कितने बार है, तो इसका इक्वल काउंट इफ, इसके बाद रेंज लेंगे, कोमा, क्राइटेरिया दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब यहाँ लिख देंगे 2017, इसका मतलब 2017 12 बार लिखा हुआ है, तो हमें पता चल गया 2017 का टोटल 2017 लिखा कितने बार है, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आपके एवरेज के बराबर आ जाएगा। डिवाइड, आ गई बराबर वैल्यू। अगर आपकी बराबर वैल्यू आती है, इसका मतलब आपने जो एवरेज फार्मूला निकाला है वो सही निकाला है, ठीक है। तो एवरेज इफ निकल समझ में आया। किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, साइज या ईयर के अकॉर्डिंग मुझे पता करना होता है कि किसी भी ईयर का या किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी साइज का एवरेज वैल्यू, एवरेज निकालना हो, तो उसके लिए एवरेज इफ फॉर्मूले का यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसी की तरह आप प्रोडक्ट और प्रोडक्ट साइज के अकॉर्डिंग अपने आप निकालना। यहाँ मैंने सीट बना रखी है। आप प्रोडक्ट नेम पूछा होगा तो इक्वल एवरेज इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब एवरेज वाली प्रोडक्ट वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कोमा, ब्लैंक सेल, कोमा, टोटल सेल वाला एरिया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। इसी की तरफ प्रूफ करने के लिए भी प्रोडक्ट नेम की ही कॉलम को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट साइज पूछा है तो साइज के लिए ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे साइज का, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगा, फॉर्मूला एवरेज वाला ही रहेगा, प्रूफ करने के लिए सम इफ और काउंट इफ ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको नीचे के दोनों अपने आप सॉल्व करने हैं। सीट आप मेरे सीट्स में से देख के बना सकते हो, फिर इन्हें सॉल्व करना अपने आप देखना आपको, ठीक है। तो एवरेज इफ समझ में आया। अब यूज करते हैं एवरेज इफ्स फॉर्मूले का यूज। इफ्स, एवरेज इफ्स का क्या काम होता है, जब एक से अधिक कॉलम के अकॉर्डिंग हमें किसी भी प्रोडक्ट का या साइज का या ईयर का एवरेज निकालना हो, एक से अधिक कॉलम। जैसे पूछ लिया 2016 में शर्ट कितनी सेल हुई, शर्ट ओनली, ठीक है। या 2017 में एल साइज की या एक्सएल साइज की शर्ट या टी शर्ट कितनी सेल हुई, ठीक है। एक से अधिक कॉलम के अकॉर्डिंग अगर कभी भी एवरेज निकालना हो तो एवरेज इफ्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सिंगल कॉलम के अकॉर्डिंग तो एवरेज इफ था,
एक से अधिक कॉलम के अकॉर्डिंग एवरेज इफ्स। जैसे यहाँ दिया गया है ईयर और प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है, इक्वल एवरेज इफ्स लिखेंगे। अब इसमें पहले लिखा है एवरेज रेंज, ठीक है। जब आप एवरेज इफ निकालते थे तो उसमें लास्ट में लिखा रहता था एवरेज रेंज, इसमें पहले लिखा है एवरेज रेंज। तो इक्वल एवरेज रेंज को सिलेक्ट करना है एवरेज इफ्स लगा के। हमने एवरेज रेंज ले ली टोटल वाली, क्योंकि इसमें पहले टोटल पूछा गया है। उसके बाद कोमा। अब फॉर्मूले में क्या लिखा आ रहा है देखते हैं। अब फॉर्मूले में लिखा है क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है। तो रेंज हमारी क्या रहेगी, पहली ईयर, क्योंकि मेरी हेडिंग ईयर है और मैं ईयर के अकॉर्डिंग पता करना वाला हूँ पहले, तो मैंने ईयर ले ली पहली रेंज। कोमा। उसके बाद क्या करना होता है, क्राइटेरिया देते हैं। क्राइटेरिया में ब्लैंक सेल ली जाती है हमेशा। क्राइटेरिया में ब्लैंक सेल ली, कोमा। उसके बाद क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज 2। रेंज 2 हमारी क्या है, प्रोडक्ट नेम। तो हम प्रोडक्ट नेम वाली सेल कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब कोमा लगाया, उसके बाद क्या करना है, क्राइटेरिया दे देना, ठीक है। तो एवरेज इफ्स क्या होता है, एक से अधिक कॉलम के अकॉर्डिंग। अब अगर इसके बाद आपसे प्रोडक्ट साइज भी पूछ लेता तो कोमा लगाते, प्रोडक्ट साइज को सिलेक्ट करते, एक ब्लैंक सेल और होती है हमारे पास प्रोडक्ट साइज नाम की, उसे सिलेक्ट कर लेते, ठीक है। ऐसे कितने भी, एक से अधिक कितने भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एवरेज इफ्स लगता है। फिलहाल 2 ही हैं, तो हमने ईयर और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिया। इक्वल एवरेजेस ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले टोटल वाली रेंज, कोमा, फिर हमें ईयर पूछा है तो ईयर वाली रेंज, कोमा, ब्लैंक सेल ली, कोमा लगाया, प्रोडक्ट वाली पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, कोमा, ब्लैंक सेल प्रोडक्ट नेम वाली, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब ईयर में ईयर डाल देते हैं 2017। अब प्रोडक्ट में लिख देते हैं 60। अब हमारे पास 2017 में कितनी शर्ट सेलिंग हुई उनका टोटल आ गया, एवरेज आ गया। या 2016 के एवरेज निकालना है तो 2016 का निकाल सकते हैं कि 2016 में इतनी शर्ट सेल हो रही है समथिंग। एवरेज मतलब बीच की वैल्यू या औसतन वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो एक से अधिक कॉलम के अकॉर्डिंग निकालना है तो एवरेज इफ्स फार्मूले का यूज होता है। सिंगल कॉलम के अकॉर्डिंग कोई भी एवरेज निकालना है तो एवरेज इफ का यूज होता है, ठीक है। अब इसे प्रूव करने के लिए सम इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। तो जिसको सम इफ्स का फॉर्मूला नहीं आता, मेरी पिछली वीडियो देखो और सम इफ्स के फॉर्मूले और काउंट इफ्स के फॉर्मूले से इन्हें सॉल्व करना, और फिर जो भी टोटल और काउंट इफ से जो भी काउंटिंग आएगी उन्हें डिवाइड कर देना, ठीक है। बाकी आप शीट्स मेरे में से देख के बना सकते हो, फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके।